सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले अभी मैं देख रहा हूँ, प्रभारी के तौर पे मैं अभी 2 ज़िले देख रहा हूँ और दोनों ज़िलों में हमारी तैयारी पूरी ज़ोर-शोर से चल रही है जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए। और हम अपने कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग एक सूची भी जारी करेंगे जिसमें हमारे कैंडिडेट जो अभी जिला पंचायत के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट उतर रहे हैं, सबकी सूची एक जारी करेंगे। अच्छा, यहाँ क्योंकि आप गाजियाबाद में भी आप जगह-जगह जा रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं, कस्बे जा रहे हैं, तो यहाँ की दिक्कतें कहाँ आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आप लगातार जा रहे हैं, लोगों की जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो दिक्कतें कहाँ हैं? देखिए, जनसंपर्क से जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो सामने मैं देख पा रहा हूँ ग्राम पंचायतों में जाके, और मैं छोटे-छोटे कस्बों में भी गया हूँ, बहुत छोटे कई गाँव में भी गया हूँ, शामली, मुज़फ्फरनगर के कई गाँव में मैं गया हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों में सरकार द्वारा चला रही जो योजनाएँ हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। बहुत सारी योजनाएँ हैं जो आज की डेट में भाजपा सरकार चला रही है, एनडीए गवर्नमेंट जो चला रही है, लेकिन उसकी उनकी जानकारी लोगों को नहीं है, जिसका लाभ वो पूरी तरह से नहीं ले पा रहे। जैसे आपने अभी लोनी के विषय में भी आवाज़ उठाई कि लोनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या कहना चाहते हैं लोनी के विषय में आप? देखिए, ये बात सिर्फ लोनी की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आज देखें, प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, कोई मंत्री या कोई विधायक कभी भी कहीं भी किसी आसपास क्षेत्र की विजिट पे जाता है, रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं, रातों रात वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया जाता है, आसपास का साज सज्जा कर दी जाती है, सजावटें कर दी जाती हैं। लेकिन जहाँ पर आम जनता लगातार रोज चलकर घंटों-घंटों ट्रैफिक जाम में फँस कर अपने घर जाती है, उस पॉल्यूशन को झेल कर घर जाती है, उन क्षेत्रों में कहीं पर भी सड़क को बनाने का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। आपने लोनी का ज़िक्र किया, अगर लोनी में आप देखेंगे तो जो मेट्रो स्टेशन से लेके और लोनी पाभी तक जो पूरा सड़क की जो हालत है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। बहुत गहरे-गहरे खड्डे हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग जो साइकिल से चल के अपने काम पर चल कर जाते हैं, अपने दिल्ली के लगा हुआ क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में वो लोग जाते हैं, उन लोगों की जो हालत सुबह और शाम के ट्रैफिक को झेल के है, वो ये लोग नहीं झेलते, क्योंकि ये तो वीआईपी गाड़ी में आते हैं और अच्छे रोड से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये जो प्रशासन जिस तरह से इस चीज़ों को हैंडल कर रहा है, ये बड़ा अनुचित हो रहा है, आम जनता के साथ बहुत अनुचित हो रहा है। लोनी में विधायक जो है वो भाजपा के हैं, जो हम्म, चेयरमैन है लोग दल के हैं, और दोनों इस समय एनडीए का हिस्सा है, हम्म। सरकार में है। उसके बावजूद भी अगर ये बदहाली हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? देखिए, नेतागण तो आपस में हमेशा से लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। दो प्रतिनिधि अगर अलग अलग हैं और प्रतिद्वंदी सामने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो छोटी मोटी चीज़ों पे, विषयों पे होती रहती है। लेकिन उनके साथ साथ जो प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन को तो अपना काम करना चाहिए। अगर कोई नेता या कोई विधायक अपने क्षेत्र में उस तरह से नहीं ध्यान दे पा रहा है, या कुछ चीज़ें अड़ रही हैं, कहीं अटक रही हैं, नहीं निकल पा रही हैं, तो उनको प्रशासन तो सहयोग करे। प्रशासन कम से कम इतना तो करे कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों को वहाँ चलानी पड़ रही, मैंने तो देखा भाई, जो लोनी विधायक हैं, लोनी विधायक खुद से वहाँ पे खड़े होकर मिट्टी डलवा रहे थे, तो इसका मतलब प्रशासन सचेत नहीं है, प्रशासन नहीं काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के प्रदेश महासचिव हैं और लोनी की समस्या आपने उठाई है कि लोनी में बदहाली बहुत है, और ऐसी बदहालियाँ पूरे गाजियाबाद में कई जगह है, पूरे यूपी में कई जगह है। तो आप लोगों का जो संगठन है उस विषय में क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, इससे पहले भी हमने बीच में 2 बार प्रशासन में जाके ज्ञापन अपनी तरफ से दिए हैं। अभी भी लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, गाज़ीपुर जिलाध्यक्ष हैं, वो भी अभी तैयारी में हैं कि हम लोग एक बड़ी संख्या में वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। बड़ा धरना प्रदर्शन पूरी तरह से, मतलब एक संगठन को मजबूत वहाँ पे जिस स्थिति में हमें खड़ा करके हमने बनाया हुआ है, उसको पूरे संगठन को लेके हम सड़क पे बैठने वाले हैं। अगर ये नहीं बनेगा, आम जनता इस तरह से पिसती रहेगी, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनडीए सरकार का हम हिस्सा हैं, हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति भी जवाबदेही है और प्रतिनिधि के प्रति भी जवाबदेही है। तो हम इस मुद्दे को ज़ोर शोर से पूरी हिम्मत और ताकत के साथ उठाएंगे। जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा जी लगातार सक्रिय हैं, संगठन को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, और गाजियाबाद पे भी उनकी विशेष निगाह रहती है, वो यहाँ के संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में, उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन वर्मा जी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अध्यक्ष हमारे अभी काम कर रहे हैं। सभी को उनके क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी जितनी भी समस्याएं हैं, सभी को लेकर हम लोग धरातल पे काम करें। इसके दिशा निर्देश उनकी तरफ से हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के भी दिशा निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती के साथ इन समस्याओं को लेकर प्रशासन के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, क्योंकि इस समय बिहार चुनाव चल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी को तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं, जी, तो और क्योंकि चुनाव इस समय चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप बिहार चुनाव को लेके, क्योंकि आपकी नज़र भी बिहार चुनाव को लेके है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर कोई भी संकोच हमारे मन में नहीं है। हमारा जो रिकॉर्ड पहले 100% का रहा है, वो रिकॉर्ड हम कायम रखेंगे। जनता हमारे साथ है, पूरी तरह से हमारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता पूरे मतदान के साथ, जो उनका एक पूरी क्षमता है, जो मैं समझता हूँ कि 60% से अधिक का जो उनका एक मतदान हमेशा से रहता है बिहार के अंदर, वो पूरा मतदान हमारे पक्ष में है और इस बार एनडीए सरकार। तो आप वहाँ की जनता से कोई अपील आप करना चाहते हैं बिहार की जनता से? देखिए, बिहार की जनता से के साथ-साथ जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले बिहार से के प्रवासी लोग हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, वो सभी लोग समय से अपने क्षेत्र में पहुँचें और एनडीए सरकार को समर्थन दें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रतिनिधि हैं, उनको अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाएँ। यहाँ की बदहाली जिसके लिए आपने जो है अभी जिक्र किया था, लोनी हुआ, मुरादनगर हुआ, मोदी नगर हुआ, आपने कई समस्याएं बताई हैं, तो उनके लिए जो है आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जितने भी जो इस तरह के मुद्दे हैं, जहाँ पर सड़कों को लेकर समस्याएं हैं, जहाँ पर आम जन परेशान हो रहा है, उन सभी जगहों को चिन्हित करके हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे मजबूती से और प्रयास करेंगे कि प्रशासन के द्वारा इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। नमस्कार।